Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will do class 8th history chapter number 10 India after independence. इसका टॉपिक द नेशन 60 years on इसको करेंगे on 15th August 2007. यानी कि 2007 इंडिया सेलिब्रेटेड 60 ईयर ऑफ द एग्जिस्टेंस एज अ फ्री नेशन. तो 15 अगस्त 2007 को इंडिया को 60 साल हो गए थे आज़ाद हुए को. ठीक है. एंड टू व्हाट एक्सटेंड हैज़ इट इज़ फुलफिल आइडल सेटअप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कौन कौन से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडल हैं वो फुलफिल हुए हैं. द इंडिया इज़ स्टिल यूनाइटेड. इंडिया अभी भी यूनाइटेड है, एकता है इसमें. एंड देयर इज़ अ स्टिल डेमोक्रेटिक. यहाँ पे अब भी 60 साल बाद भी यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है. आर अचीव्ड दैट वर अब माइट जस्टली बी प्राउड ऑफ. तो बहुत कुछ अचीव कर लिया हमारी इंडिया ने जिससे पे हमें प्राउड फील करना चाहिए. मैनी फॉरेन ऑब्जर्वर हैड फेल्ट दैट इंडिया कुड नॉट सर्वाइव एज अ सिंगल कंट्री. तो बहुत से ऑब्जर्वर ऐसा बोलते थे कि जो कंट्री है हमारा इंडिया वो सिंगल सर्वाइव नहीं कर पाएगा. दैट इट वुड ब्रेक अप इनटू मैनी पार्ट्स. वो बोल रहे थे वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग रीजन बना लेंगे, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे. एंड नेशन टू इट्स ऑन. और यानी कि ये नेशन अकेला ही रह जाएगा. अदर बिलीव दैट इट वुड बी कम अंडर अ मिलिट्री रूल. तो बोल रहे हैं भी ये इसका हाल देखकर ऐसा लगता है कि ये तो मिलिट्री रूल आने वाला है यहाँ पे. हाउएवर एज मैनी एज अ 13 जर्नल इलेक्शन हैज़ बिन हेल्ड सिंस इंडिपेंडेंस. तो हमारे यहाँ पे 13 क्या जी जर्नल इलेक्शन हेल्ड हो चुकी हैं इंडिपेंडेंस के बाद. एज वेल एज 100 ऑफ द स्टेट्स एंड द लोकल इलेक्टर्स. हंड्रेड्स में ही लोकल और जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो वो होती हैं इलेक्शन होती हैं वो भी हो चुकी हैं. देयर इज़ अ फ्री प्रेस भी हमारे यहाँ पे फ्री है. और द इंडिपेंडेंस जुडिशरी है. फाइनली द फैक्ट दैट द पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. तो फाइनल अगर हम देखें तो यहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग फेथ्स को फॉलो करते हैं और नॉट कम इन द वे ऑफ नेशनल यूनिटी. ओके, और नेशनल यूनिटी में वो आ जाते हैं यानी कि एक में रहते. ओके. ऑन द अदर हैंड डीप डिवीजन परसिस्ट. तो बहुत डीप डिवीजन हो गई हैं डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी. द अनटचेबल और एज दे आर नाउ रेफर्ड टू द दलित फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो चाहे ये भाई फिर भी ये जो अनटचेबल हैं इनके साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द रूरल इंडिया दे आर नॉट अलाउड एक्सेस टू वाटर सोर्सेज, टेम्पल, पार्क्स एंड अदर पब्लिक स्पेसिस. रूरल एरिया में अभी भी बहुत से ऐसे लोअर कास्टेस हैं जिनके साथ बुरा बिहेव होता है. उनको पानी नहीं भरने दिया जाता कुएं में से, टेम्पल में नहीं जाने दिया जाता, पार्क्स और जो पब्लिक प्लेसेस यूज़ नहीं करने दिए जाते. एंड डिस्पाइट एंड द सेकुलर आइडल एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर बोला गया है कि कोई भी किसी भी धर्म को पूछ सकता है, मान सकता है. ठीक है. एंड इन देयर हैव बीन अ क्लैशेस बिटवीन डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स इन अ मैनी स्टेट्स. मगर फिर भी ये रिलीजन के बेस्ड पे क्लैशेस होते ही रहते हैं कोई किसी न किसी स्टेट में आए दिन. अबव ऑल एज मैनी ऑब्जर्वर हैव नोटेड द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज़ ग्रोन ओवर द ईयर. तो ये जो गल्फ है, ये जो खाड़ी है, इसके बीच में रिच और पुअर में ये भी ग्रो हो रही है. सम पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सम ग्रुप्स ऑफ इंडियन हैव बेनिफिट्स अ ग्रेट डील फ्रॉम द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. बहुत से पार्ट ऐसे भी हैं उसके हमारे इंडिया के जिन्होंने बेनिफिट भी लिए हैं. दे लिव इन अ लार्ज हाउसेस. वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अच्छा खाते हैं एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में. एंड सेंड देयर और अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं महंगों में, और एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज़ पे जाते हैं. और सेम टाइम हमारे यहाँ पे बहुत यहाँ पे लो पॉवर्टी लाइन भी लोग रहते हैं जो जैसे हाउस इन अर्बन स्लम्स जन झुग्गी झोपड़ों में रहते हैं. रिमोट विलेजेस में भी हम देख सकते हैं उनके पास उपज बहुत कम होती है और वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते अच्छों में. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द इक्वलिटी बिफोर द लॉ. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने दे दिया इक्वलिटी है लॉ के सामने सभी को. बट इन रियल लाइफ, मगर रियल लाइफ में देखा जाए सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स. कुछ जो इंडियंस हैं ना वो मोर इक्वल हैं दूसरों से. जज्ड बाय द स्टैंडर्ड्स इट सेट itself at independence, the Republic of India has not been a great success, but it
हैज़ नॉट बीन अ फेलियर आइदर, ना तो हमारा इतना ज़्यादा ग्रेट सक्सेस मिली है हमारे रिपब्लिक इंडिया को, ना ही हमें फेलियर मिली है। ओके, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये धारवी इन बॉम्बे इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम, ये देखो स्लम एरिया है, ये कहाँ पे है, ये धरवी में है, बॉम्बे में है। नोटिस द हाइट राइज बिल्डिंग इन द बैकग्राउंड, तो ये देखो हाइट कितनी, देखो वो सिरे तक है, ये देखो सारे स्लम्स एरिया है यानी कि, ठीक है, गरीब रहते हैं यानी कि यहाँ पे। वॉट हैपन्ड इन श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में भी पढ़ते हैं, श्रीलंका में क्या हुआ था। 1956 द ईयर द स्टेट ऑफ द इंडिया वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, तो हमें पता है 1956 में हमारे इंडिया को दोबारा से रीऑर्गेनाइज्ड किया गया, किसके बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे। द पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका देन असाइलॉन, तो देखो इसको साइलॉन बोला जाता था, जो पार्लियामेंट थी किसकी, श्रीलंका की। इंट्रोड्यूस एन एक्ट, उसने भी एक इंट्रोड्यूस किया था एक्ट, रिकॉग्नाइजिंग शिन्हाला as the sole official language of the country. This made Sinhala the medium of instruction in all the state school and colleges, in public examination and in the court. तो उन्होंने शिन्हाला लैंग्वेज चाहते थे कि वो, या सभी एक एक्ट पास हुआ, वो उसमें सभी जो स्कूल कॉलेजेस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कोर्ट्स में ये लैंग्वेज यूज़ हो गई। तो हुआ क्या, ओके तो फिर द न्यू एक्ट वाज अपोज्ड बाय द तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी हु लिव्ड इन द नॉर्थ ऑफ द आइलैंड, मगर जो तमिल स्पीकिंग थे वो इस एक्ट को अपोज कर रहे थे, ठीक है, अपोज कर रहे थे। और व्हेन यू डेनी मी माई लैंग्वेज सेड द तमिल एमपी, यू डेनी मी एवरीथिंग, अगर आप मेरे को मतलब मेरी लैंग्वेज को डिनाई करते हो तो आप मेरे को मेरा सब कुछ डिनाई करते हो। यू आर होपिंग फॉर अ डिवाइडिंग साइलॉन warned another, editing, do not fear, I assure you that you will have a divider Ceylon. An operation member, himself a Sinhala speaking, predicted that if the government did not change its mind and insist on the act being passed to torn little bleeding states might get arrest out of the little state, यानी कि ये भी बोलते हैं कि भी हम अलग हो जाएंगे, यानी कि ये भी इंडिया का पार्ट था, है ना। For several decades now a civil war has raged in श्रीलंका, सिविल वॉर हो गई श्रीलंका में, whose roots lie in the imposition of the Sinhala language in the Tamil speaking minority and another South Asian country. Pakistan were divided into two, whom the Bengali speaker of the east, तो वही पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बट गया था। कौन कौन से, बंगाली स्पीकर ने क्या बना लिया था, ईस्ट फेल्ट दैट देयर लैंग्वेज वाज बीइंग सप्रेस्ड, तो उनको लग रहा था कि जो उनकी लैंग्वेज है उसको सप्रेस किया जा रहा है। बाय कॉन्ट्रास्ट इंडिया हैज़ मैनेज्ड टू सर्वाइव अ सिंगल नेशन, तो सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा सर्वाइव करने वाला सिंगल नेशन रह गया था। अ पार्ट बिकॉज मैनी रीजनल लैंग्वेज, जिसमें बहुत सी रीजनल लैंग्वेज थी और जो फ्लरिश भी हो रही थी। हैड Hindi been imposed on South India in with the Urdu was imposed on the East Pakistan or a Sinhala on northern Sri Lanka, India too might have been a civil war, India में भी हो सकती थी ये civil war and a fragmentation हो सकता था। Contrary of the fear of the Jawaharlal Nehru and Sardar Patel, linguistic state have not threatened the unity of India, मगर ये देखो जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी को तो ऐसा लग रहा था ये जब अगर हम ऐसे डिवाइड कर देंगे तो बहुत दंगे फसाद हो जाएंगे, नहीं करने की वजह से हो गए थे भाई, है ना। तो उनका यानी कि ये यूनिटी नहीं, यूनिटी तो फिर भी रही है हमारे, चाहे हमने अलग अलग कर दिए थे, स्टेट्स बना दिए गए थे, है ना। रादर दे वर अ डीपन दिस unity once the fear of the one's language being suppressed has gone, the different languages group have been content to live as a part of the larger nation called India। अगर किसी जो खास पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसको ये ऐसा हो जाए कि वो कंटेंट, उसको संतुष्टि मिल जाए कि हमारी
लैंग्वेज को दबाया नहीं जा रहा, तो वो एक लार्ज नेशन का पार्ट इजीली बन जाएगा, और वो है नेशन इंडिया। तो ये देखियो, देख सकते हो, ये गन कैरिंग तमिल मिलिटेंट अ सिंबल ऑफ द सिविल वॉर इन श्रीलंका। ये श्रीलंका के में जो सिविल वॉर हुआ था उसकी ये एक एग्जाम्पल है, एक फोटो देख सकते हो कैसे गन पकड़ी हुई है। तो ये भाई हमारी 8th क्लास की बुक भी कंप्लीट होगी इस चैप्टर के साथ ही। तो इस बुक में हमने ब्रिटिश के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री वी कैन से, वो सारी पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी मेरी वीडियोस। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।